नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राज्यसभा में पेश की गई वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ऐसी फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानेंगे, इस बिल को जेपीसी में दोबारा भेजा जाए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, कहा वक्फ बिल संविधान में मिलने वाले अधिकारों के खिलाफ, विपक्ष कर रहा है विरोध। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी का बीजेपी पर हमला, कहा दिल्ली में जैसे ही आप सरकार हटी पूरा पावर सेक्टर चरमरा गया। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा हमारा लोकतंत्र लगभग खत्म हो चुका है, सभी दलों को साथ आने की जरूरत। आप विधायक अमानत उल्लाह खान को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। राउस एवेन्यू कोर्ट से आप नेता ने मांगी थी अग्रिम जमानत। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने दिया बीजेपी को चैलेंज, कहा हम लोगों के रहते हुए बिहार में कैसे सरकार बना लेगा, हम लोग मजबूती से सामना करेंगे। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार नहीं बनेंगे अगले सीएम, बीजेपी खुद बनाएगी अपना मुख्यमंत्री। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक ने बीजेपी के खिलाफ दिखाए तेवर। मुकेश सहनी ने कहा बिहार चुनाव परिणाम के बाद तेजस्वी सीएम तो मैं डिप्टी सीएम। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को लगाई फटकार, कहा नाजायज पत्नी, वफादार मालकिन जैसे शब्द महिला विरोधी, ये जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कांग्रेस की नई पहल, कांग्रेस शुरू कर रही हमारी रियासत हमारा हक अभियान। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले जवाबी शुल्क योजना की घोषणा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, भारत की बढ़ सकती है चिंता, ट्रंप मोदी की आज होगी मुलाकात। अमेरिकी विशेषज्ञ का बड़ा दावा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा। पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र की दो टूक, कहा यह दो देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है, इसे उसी तरह देखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा फैसला, मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदला, मेक्सिको की महिला राष्ट्रपति ने खारिज किया अमेरिकी फैसला। थम जाएगी एक और जंग, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन जेलेंस्की से फोन पर की लंबी बात, युद्ध विराम के लिए तत्काल शुरू होगी वार्ता। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगी रोक हटाई, अब बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी कर सकेगा, नए ग्राहकों के ऑनलाइन खाते खोलने पर भी हटी रोक। अदानी ग्रीन ने श्रीलंका में ऊर्जा परियोजना से सम्मानपूर्वक हटने का किया ऐलान, श्रीलंकाई अधिकारियों की तरफ से समझौते में बदलाव की कोशिश के बाद लिया फैसला। आरसीबी के कप्तान बने रजत पाटीदार, कोहली बोले आप इसके हकदार, मुश्ताक अली ट्रॉफी में कर चुके हैं मध्य प्रदेश की कप्तानी। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद पर समय रैना को दूसरा समन, यूएस में है यूट्यूबर, पेश होने के लिए ज्यादा समय की मांग, पेरेंट्स पर की गई थी आपत्तिजनक टिप्पणी। छावा की रिलीज से पहले प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे विकी कौशल, त्रिवेणी में लगाई पवित्र डुबकी। वोटर लिस्ट में हेरफेर और ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर आदित्य ठाकरे ने बताया कि उन्होंने एक दिन पहले यानी 12 फरवरी की देर रात इसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और वो अब इसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। आदित्य ने बताया कि मैं कल रात राहुल गांधी से मिला, आज मैं अरविंद केजरीवाल से मिलूंगा। आज देश का भविष्य संदेह के घेरे में है। आज देश में वोटर लिस्ट की हेरफेर और ईवीएम की धोखाधड़ी के बीच हमें नहीं पता कि हमारा वोट कहां जा रहा है। क्या आज हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहे हैं? हमें लगता है कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, लेकिन अब देश में ये लोकतंत्र नहीं रहा। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि जो हमारे केजरीवाल और कांग्रेस के साथ हुआ, वही भविष्य में नीतीश कुमार, आरजेडी और चंद्रबाबू नायडू के साथ भी हो सकता है। यानी देखा जाए तो ईवीएम और वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष का विरोध अभी भी थमता हुआ नहीं दिख रहा। विपक्ष के तमाम नेता लगातार मुलाकातें कर इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले पर आदित्य ठाकरे और केजरीवाल की मुलाकात से क्या निकलकर सामने आता है।
वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर टकराव थमता नहीं दिख रहा। राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसका विपक्षी सांसदों ने जमकर विरोध किया। इसे लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल पर हमारे अनेक सदस्यों ने डिसेंट नोट्स दिए हैं, उनको प्रोसीडिंग से निकालना अलोकतांत्रिक है। जितने लोगों ने डिसेंट नोट्स दिए हैं, क्या उनमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं है? आपको उसे अपनी रिपोर्ट में डालकर बोलना चाहिए। उसको डिलीट करके आप रिपोर्ट दे रहे हैं। जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। खड़गे ने आगे कहा कि हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट को नहीं मानते और सदन भी कभी नहीं मानेगा। आप डायरेक्शन दीजिए और सभी डिसेंट नोट्स को इसमें शामिल करके रिपोर्ट पेश कीजिए। जो स्टेक होल्डर्स नहीं है, उनको बाहर से बुलाकर उनके व्यूज लिए गए। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि नड्डा साहब पुराने नेताओं को सुनते हैं, आपका इन्फ्लुएंस भी है। आप इसे जेपीसी को भेजिए और संवैधानिक तरीके से फिर लाइए, हम देखेंगे। उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि आप इस रिपोर्ट को रिफ्यूज भी कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो विपक्ष की असहमतियों और पॉइंट्स को जेपीसी की रिपोर्ट में कंसिडर न किए जाने को लेकर विपक्ष लगातार इस रिपोर्ट का विरोध कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या ऐसी स्थिति में इस बिल को दोबारा जेपीसी के पास भेजा जाएगा या नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में फैली अव्यवस्था को लेकर योगी सरकार लगातार घिरी हुई है। अभी हाल ही में लगे ट्रैफिक जाम के चलते डबल इंजन की सरकार घिरी हुई है और अब इस जाम के चलते प्रयागराज के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि 3 दिन से लगे जाम के चलते पेट्रोल नहीं मिल पा रहा। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर महाकुंभ के दौरान पेट्रोल डीजल की किल्लत और प्रबंधन के मुद्दे को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने कई दिनों से सरकार को चेताया था कि पेट्रोल डीजल की कमी परेशान करने का कारण बनेगी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति ये हो गई है कि लोग खुले तौर पर सरकार की सुनवाई न होने की शिकायत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि अगर यूपी सरकार महाकुंभ के पूर्वानुमान और प्रबंधन में अपनी गलतियों को स्वीकार करे तो शायद कोई समाधान निकल सकता है। उनका कहना था कि सरकार को अपनी चूक माननी चाहिए और उस पर कदम उठाने चाहिए ताकि स्थिति को संभाला जा सके। अगर सरकार गलतियों को स्वीकार करती है तो उस आधार पर सुधार संभव है। महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ और आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। इसी के साथ अखिलेश ने इस बात पर जोर दिया कि पेट्रोल डीजल की किल्लत जैसी समस्याएं महाकुंभ के आयोजन को और जटिल बना सकती हैं और सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और वे व्यक्तिगत रूप से लगातार सरकार को इस संकट से निपटने के लिए सुझाव दे रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अब जब समस्या सामने आ चुकी है तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दरअसल सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग अपनी समस्याओं को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि योगी सरकार अब इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। PMLA यानी धन शोधन अधिनियम का इस्तेमाल आप किसी भी आरोपी को जानबूझकर जेल में रखने के लिए नहीं कर सकते। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात जांच एजेंसी ईडी के कामकाज के रवैये और दृष्टिकोण पर सख्त ऐतराज जताते हुए कही। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े PMLA मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस ओका ने कहा कि आरोपी को 8 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तब से ही वो हिरासत में है, जबकि हाई कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था। इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस ओका ने केंद्रीय एजेंसी ईडी पर मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि PMLA की अवधारणा ये तय करने की नहीं हो सकती कि किसी बहाने किसी व्यक्ति को जेल में ही रखा जाए। अगर ईडी का यही दृष्टिकोण है तो ये बहुत ही गंभीर अपराध है। लेकिन अगर ईडी की प्रवृत्ति ही यही है कि संज्ञान रद्द होने के बाद भी व्यक्ति को किसी भी तरह जेल में ही रखा जाए तो इस पर क्या ही कहा जा सकता है। बता दें कि ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस राजू ने पीठ को बताया कि संज्ञान के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था क्योंकि सरकार से मंजूरी नहीं ली गई थी। अपीलकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा पेश हुई।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की इस बात पर जस्टिस ओका ने कहा कि हम आपको किस तरह के संकेत दे रहे हैं ये भी तो समझिए। संज्ञान लेने का आदेश चाहे जिस भी आधार पर रद्द किया गया हो, लेकिन ये भी तो देखिए कि कोई व्यक्ति अगस्त 2024 से हिरासत में है। ये सब क्या है? इसके बाद पीठ ने आरोपी को जमानत दे दी और कहा कि संज्ञान आदेश रद्द होने के बाद उसकी हिरासत जारी नहीं रखी जा सकती। कोर्ट ने अपने जमानत के आदेश में यह भी कहा कि अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अधिकारियों को जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने की आजादी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसकी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। सीएम सिद्धरमैया की तबीयत ठीक नहीं थी, वो घुटने के दर्द से परेशान थे और व्हीलचेयर पर बैठकर कार्यक्रम में आए थे। मंच पर राजनाथ सिंह के पहुंचते ही सिद्धरमैया स्वागत में खड़े होने लगे। फिर राजनाथ सिंह भागते हुए सीएम सिद्धरमैया के पास पहुंचे और उन्हें खड़े होने से रोक दिया। उन्होंने बैठकर ही बुके लिया और बाद में वे व्हीलचेयर पर बैठे सीएम के साथ साथ पैदल चले। वायरल वीडियो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया दिखाई दे रहे हैं, जो इन दिनों घुटने के दर्द से उबर रहे हैं। घुटने की चोट के बावजूद सिद्धरमैया मंगलवार को राज्य के प्रमुख वैश्विक निवेशकों की बैठक इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 के उद्घाटन समारोह में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान वे व्हीलचेयर पर आए थे। वीडियो में आप देखेंगे कि राजनाथ सिंह ने व्हीलचेयर पर बैठे सिद्धरमैया को जैसे ही देखा, हाथ से इशारा करने लगे और बैठे रहने को कहा। बाद में दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और सिद्धरमैया ने व्हीलचेयर पर बैठे ही बैठे राजनाथ सिंह को गुलदस्ता भेंट किया, जिसके बाद दोनों आपस में बात करने लगे। इस घटना का किसी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। एक यूजर ने अपने एक्स पर लिखा, क्या आपको कोई कांग्रेसी नेता ऐसा मिलेगा जो किसी बीजेपी नेता को उसी तरह सम्मान दे रहा हो? बीजेपी तो छोड़िए, कि आपको कम से कम कोई कांग्रेसी नेता ऐसा मिलेगा जो दूसरे कांग्रेसी नेताओं को उसी तरह से सम्मान दे रहा हो। इसे आरएसएस संस्कृति कहते हैं। जिसके बाद कई यूजर्स ने अपनी राय भी प्रकट की। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है।
ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।